यदि आपका धर्म आपको अधर्म का विरोध करने से रोकता है, तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उससे दूसरों के दुखों में हंसी आने लगती है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उससे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो कर्म हो या इज्जत हो या फिर प्यार। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ क्षण के क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा देता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। परिवार और समाज दोनों ही बराबर होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिससे कि मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। आप समझदार बनिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही नहीं होता। ये बात को आप स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक प्रणाम कई परिणाम को बदल देता है। ये बात हमेशा याद रखें। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर अवश्य विश्वास रखना। किसी के दर्द को देखकर अगर आपको भी दर्द होता है, तो आप समझ लेना, आपके आत्मा में परमात्मा विराजमान है। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चिंत हो जाना कि परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। क्या आप जानते हैं, जीवन में संपूर्ण सुख का नाम है ईश्वर। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो मनुष्य हार और जीत से परे होते हैं, वही दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करते हैं। रिश्ते जोड़ना एक कला है और रिश्ते निभाना एक साधना है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिससे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। इस संसार में देखने के लिए
बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आँखों से अपने भीतर देखना है। माली पौधों में प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वह सबसे अधिक सुखी है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम पाप भी करते हैं। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना आप खूबसूरत देखने के लिए करते हैं। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन भी शकुनि से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शुद्ध प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। कर्म वो फसल है जिससे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कलसी पर नहीं। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी भी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वो सहस्रों अपराध करता रहता है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी को दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में लीन थे। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को कभी दुख मत देना जिसके पास भगवान को बुलाने के सिवा और कोई ना हो। ये हमेशा याद रखें, भलाई करने वाले को बुराई कभी भी पराजित नहीं कर सकती है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है।
इसी को नियति कहते हैं। जीवन में हर जीव के प्रति दया का भाव रखें। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर सजीव का मित्र हो। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में स्वयं को टाल लेता है, वो वास्तव में वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। अगर आप सही हैं, तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। अच्छे कर्म से मिली हुई खुशी कभी भी जीवन में कमी महसूस नहीं होने देती। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो 1 देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। स्वयं को निखारने के लिए हमें जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना साहस और सकारात्मक के साथ करना चाहिए, ना कि उससे भयभीत होना चाहिए। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र हो तो वो है अनुभव। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी पण, कोई भी वचन तोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। ज्ञान से हम शब्दों को जानते हैं, लेकिन अनुभव से हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्र चित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर आपके काम आएगा। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी है जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। मनुष्य पराये व्यक्ति से मिला सम्मान और अपनों से मिला विश्वासघात कभी नहीं भूलता। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। ये बात हमेशा अपने जीवन में याद रखें। धन और बल जीवन के फल है, जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपनों ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा
आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही है। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वो प्रेरणा बन जाती है।